इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आप सभी ने चार्ट देखा होगा, वहां पर कैंडल्स बनी होती है ग्रीन कलर की और रेड कलर की। एक पूरा का पूरा पैटर्न है वो दिखाई देता है। तो सबसे पहले जब भी टेक्निकल एनालिसिस की हम बात करते हैं तो बेसिक स्टार्ट होता है कि कैंडल है वो किस तरीके से फॉर्म होती है। उसके बारे में हमको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में कि कैंडल किस तरीके से के बनती है और कैंडल का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, कैंडल स्टिक्स क्या डिस्प्ले करती है, वो प्राइस का मोमेंटम है वो शो करती है, चाहे वो स्टॉक्स में रहे चाहे या फिर इंडेक्स में रहे। तो जब भी किसी स्टॉक या इंडेक्स में मोमेंटम होगा तो वो टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पे एक कैंडल फॉर्म होगी, चाहे वो ग्रीन कलर की बने चाहे रेड कलर की बने। दोनों कैंडल्स का अलग अलग मीनिंग होता है। तो जब भी कोई कैंडल बनती है तो इसके थ्री मेजर पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है बॉडी, बॉडी, सेकंड विक और थर्ड पार्ट होता है कलर। तो बॉडी क्या इंडिकेट करती है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस है वो बॉडी अपना डिसाइड करता है। और विक क्या डिसाइड करता है कि यहां पर अपने को हाई और लो है वो क्या रहा। हाई और लो है वो अपना विक डिसाइड करता है। और कलर क्या इंडिकेट करता है कि यहां से ग्रीन कलर की कैंडल बनी है या रेड कलर की बनी है। जब भी मार्केट में ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर मार्केट में बायर्स है वो हावी है और प्राइस है वो अपसाइड का मोमेंटम है वो ट्रेड ट्रेड शो करता है। और रेड कलर के जब भी कैंडल्स बनती है तो यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ कि हम सेलर्स यहाँ पर हावी है और डाउनसाइडेड में मार्केट है वो क्लोज हुआ है, यानी कि कैंडल है वो क्लोजिंग हुई है। बुलिश कैंडल में हमेशा क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से ज्यादा होगी। जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी तो चलिए सबसे पहले हम एक कैंडल बना के देखते हैं, तो ताकि हमको समझने में इजीली रहे। आपको इस तरीके की कैंडल है वो चार्ट पे दिखाई देगी। इसमें मैं एक में कलर रेड कर देते हैं। रेड कलर हमारी बियरिश कैंडल है और ग्रीन वाली कलर बुलिश कैंडल है। तो हमारे कैंडल्स के टू टाइप्स हुए, बुलिश कैंडल, बुलिश एंड बियरिश। विक क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, हाई एंड लो। तो यदि ग्रीन, सबसे पहले हम एक कैंडल और बनाते हैं जिसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये विक है, ये हाई एंड लो को डिसाइड करेंगे। बॉडी का पार्ट क्या डिसाइड करेगा कि मोमेंटम कहां से स्टार्ट हुआ है, ओपनिंग प्राइस क्या है और क्लोजिंग प्राइस क्या है। अभी हमने डिसाइड किया था कि बुलिश कैंडल्स में क्या रहेगा, बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस है वो हमेशा लो रहेगा और यहाँ पर हाई है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से हमेशा ज्यादा होगा। इसीलिए हमारी बुलिश कैंडल्स है वो फॉर्म होगी। और यहाँ पर बुलिश कैंडल का हाई रहेगा और डाउन साइडेड में ओपन से नीचे यदि मार्केट है वो जाता है तो वहां पर लो रहेगा। और रेड कैंडल यानी बियरिश कैंडल कब फॉर्म होगी, जब ओपनिंग प्राइस है वो अपना ज्यादा रहेगा और क्लोजिंग प्राइस है वो डाउन साइडेड में रहेगा। यानी इसको एक एग्जांपल से समझिए कि अभी हम एसबीआई बैंक का एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी एक 5 मिनट की कैंडल को हम फॉर्म करते हैं। यदि यहाँ पर ओपनिंग है, सपोज करिए ओपनिंग स्टार्ट हुई है 540 पे और क्लोज हुआ है अपना 548 पे, और इसने, तो बॉडी किस तरीके से फॉर्म होगी, 540, 540 कम है और 548 ज्यादा है, यानी 540 अपना ये प्राइस रहा, 548 अपना हाई रहा। जब भी हाई होता है तो अपने ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है, यानी यहाँ पर एसबीआई बैंक का वो बुलिश था। अब इसका हाई कितना लगा 5 मिनट की कैंडल का, 555, और लो लगा 535। तो इस तरीके से ये ग्रीन कलर की कैंडल है वो आपको चार्ट में फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। तो इस तरीके से आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में समझना है। आप सपोज करिए यही कैंडल रेड टाइप की कब बनेगी, यदि इसकी ओपनिंग हुई है 548, ये ओपनिंग प्राइस है, और क्लोजिंग हुई है 540 पे।
क्लोजिंग हुई है 540 पे। तो यहां पर अपना रेड कलर का कैंडल है वो बनाएगा, क्योंकि ओपनिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द क्लोजिंग प्राइस। तो यहां पर बियरिश कैंडल अपने को बनती हुई चार्ट में दिखाई देगी। यदि इसका विक बनता है तो हाई लो यहाँ पर 550 मान लीजिए, और यहाँ पर 538। तो जैसे ही आपको दोस्तों यदि कैंडल स्टिक्स के बारे में एवरीथिंग क्लियर होगा, तभी आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आगे डिसाइड कर सकेंगे कि कहां पर कौन सी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जब भी आप चार्ट पे जाएं, किसी भी स्टॉक्स का या निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या किसी भी सेंसेक्स का आप कैंडल लीजिए। यहां पर कैंडल में जरूरी नहीं है कि विक्स है वो दोनों साइड में रहे। किसी कैंडल में आपको विक्स दिखाई दे, कहीं पर विक्स है वो नहीं दिखाई देगी। हो सकता है हाई लो है वो नहीं बने, क्योंकि ओपनिंग प्राइस है वही अपनी हाई हो सकती है, क्लोजिंग प्राइस है वही अपना लो हो सकता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए हम इन सभी को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, ताकि अपने को और क्लियर है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एसबीआई बैंक का ही चार्ट लगाते हैं। तो ये चार्ट में आपको ग्रीन और रेड टू टाइप्स की कैंडल्स है वो दिखाई दे रही है। अब इनका पैटर्न अलग अलग है। तो कैंडल जब भी बनती है तो अलग अलग पैटर्न की बनती है। जैसे कोई कैंडल हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, इन्वर्टेड हैंगिंग मैन है, फुल बियरिश कैंडल है, फुल बुलिश कैंडल है, इनगल्फिंग कैंडल है, तो स्पिनिंग कैंडल है, डोजी कैंडल्स है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैंडल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी हमको क्या समझना है कि कैंडल्स बनती कैसे है। और जब भी हम कैंडल्स देखते हैं तो चार्ट पे आपका टाइम फ्रेम है वो अलग अलग होता है। उसमें आप 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, इन सभी के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे सबसे पहले हम डेली चार्ट पे सबसे पहले हम इस कैंडल के बारे में डिसाइड देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि इसका ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल की यदि हम बात करें तो ग्रीन कैंडल क्या शो कर रहा है कि मार्केट में इस दिन पे एसबीआई बैंक का वो बुलिश था, और बॉडी ये यहाँ पर अपना इस कैंडल का ओपनिंग है, और जो ये वीक निकली हुई है ये लो लगा था, और बॉडी का जो क्लोजिंग है वो अपर प्राइस है। यहाँ पर बॉडी की क्लोजिंग है, और हाई पूरे दिन में इस दिन एसबीआई बैंक ने जो हाई लगाया था वो उसका वीक है। अब सेम इसी तरीके से यदि हम इस कैंडल की बात करें, क्योंकि इस दिन एसबीआई बैंक का वो डाउन ट्रेंड में था, और अपर जो ओपनिंग प्राइस थी वो ज्यादा थी क्लोजिंग प्राइस से। यदि ओपनिंग प्राइस ज्यादा है क्लोजिंग प्राइस से, अपना जो कैंडल है वो बियरिश कैंडल है फॉर्म होगा, यानी कि रेड कैंडल। तो यहाँ पर अपना ओपनिंग प्राइस है, बॉडी पे क्लोजिंग प्राइस है, यहां पर जो वीक है वो लो लगा है, और ये अपना हाई है। तो इस तरीके से भी आप कैंडल स्टिक्स का पूरा जो चार्ट पे मार्क करके देख सकते हैं। दोस्तों अभी भी यदि आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, ताकि कैंडल स्टिक्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम जितनी भी कैंडल स्टिक्स टाइप होती है, जैसे हेमर, इन्वर्टेड हेमर, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक अच्छा पार्ट है वो कवर हो सके। और दोस्तों आपने यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।